हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। तो यहाँ पर ये है कि देखो इतनी बड़ी टेरिटरी में रूल करना ना, पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में रूल। देखो पहले पढ़ लेते हैं कि रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडिल एजेस। तो देखो यहाँ पर ये बोला है ना कि इंडियन सब इतना बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, तो इस पर रूल करना इतने सारे लोगों के साथ तो बहुत मुश्किल होता था मिडीवियल पीरियड में। मिडिल एजेस क्या होता है? मिडीवियल पीरियड, ठीक है। एंशिएंट पीरियड होता है, देखिए 3 टाइप्स के पीरियड होते हैं, एंशिएंट पीरियड, मिडीवियल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो मिडीवियल पीरियड में ना बहुत मुश्किल होता था रूल करना। तो देखो मुगल से पहले जितने भी राजा थे उन्होंने बहुत बड़ा राज करा, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए। मुगल्स ने बड़ा भी राज्य भी बनाया, ठीक है, उनके जैसे ही, ठीक है, और बहुत टाइम तक भी रूल किया मुगल्स ने, ठीक है। नाउ यहाँ पर है कि फ्रॉम द देखो 16th सेंचुरी के ना हाफ में, मिडल में 16th सेंचुरी के उन्होंने अपना राज बढ़ाया आगरा और दिल्ली में। 17th सेंचुरी में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पर ही रूल कर लिया था। दे इम्पोज स्ट्रक्चर, उन्होंने मुगल्स ने क्या किया, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर्स बनाए, गवर्नेंस बनाए, ठीक है। तो मतलब पॉलिटिकल लेगेसी, मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे अंश छोड़ के जाना होता है ना, ऐसे ही मुगल्स भी अपने अंश छोड़ के गए। कैसे? एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के आइडियाज़ छोड़ के गए, ठीक है। कि जो बाद के रूलर्स थे उन्हें भी ये सब रूल्स फॉलो करने होते थे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले पर जो झंडा फहराता है, ये भी मुगल एम्परर्स की एक रेजिडेंस है। तो यहाँ पर है अब मुगल्स कौन थे। देखो ये जो है ना, ये लाल किला है, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं मुगल्स थे कौन। तो देखो मुगल्स जो थे ना, वो डिसेंडेंट्स क्या होता है, जो पीढ़ी, मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे वो होते हैं, ठीक है। तो नाती पोते, तो ग्रेट लिनिएजेस, जो बहुत बहुत बड़े बड़े रूलर्स थे ना, बहुत बड़े, उनके मतलब ये पीढ़ी थे कौन? मुगल्स, ठीक है। उनकी मदर की साइड से कौन थे? गेंगिस खान, जो कि जिनकी मौत 1227 में इनकी मौत हुई थी, गेंगिस खान की। ये एक मंगोल रूलर थे, मंगोली थे, जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया में रूल किया। उनकी फादर की साइड से कौन थे? तिमुर, ठीक है, तिमुर थे ये उनकी फादर की साइड से, जिनकी मौत हुई थी 1404 में। तो ये ईरान और इराक और टर्की के रूलर थे। और मुगल जो थे ना, उनको अपने आप को मुगल या फिर मंगोल बुलाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गेंगिस खान है ना, मैस्कर क्या होता है? हत्याकांड। गेंगिस खान ने बहुत मतलब इन्यूमरेबल, हद से ज़्यादा लोगों की उन्होंने मौत मतलब उन्होंने मारा था। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक, दे मंगोल कम्पिटिटर। उज़्बेक जो थे वो उनके दूसरे राइवल लोग थे, ठीक है, राइवल कम्पिटिटर्स थे। तो यहाँ पर है कि उनको ना अपने टाइमुरिड एंसेस्ट्री, यानी कि अपने तिमुर पूर्वजों पर जो था, मतलब उन्हें अपने तिमुर पूर्वजों पर प्राउड था, ठीक है। फिर है दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्चोरियली ईच, मतलब यहाँ पर यही है कि हर एक रूलर को ना उनकी फ़ोटो दी जाती थी। ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो हर एक रूलर को दी जाती थी। नाउ मुगल मिलिट्री कंपेन, ठीक है। तो बाबर जो थे ना, वो पहले मुगल रूलर थे। 1526 से इन्होंने 1530 तक राज किया था, 4 साल। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ, ये सबसे पहले गद्दी पर कब बैठे थे? फरगाना में 1494 में बाबर बैठे थे गद्दी पर, ठीक है, जब वे 12 साल के थे। पहले में छोटे छोटों को ही राजा बना दिया जाता था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbek। मैंने आपको बताया कि उज़्बेक जो थे वो उनके दूसरे मंगोल ग्रुप के राइवल लोग थे, मतलब उनके मतलब अगेंस्ट में थे। तो इसलिए उनको जो अपनी एंसेस्ट्रल थ्रोन, यानी कि देखो मान लो ये बाबर है, मतलब मान लो बाबर के पिता हैं, ठीक है। तो अब बाबर उसी गद्दी पर तो बैठेगा ना, क्योंकि पहले राजा का बेटा राजा बनता था। तो जिस पर उनके फादर की डेथ के बाद बाबर ही तो बैठे थे ना उस गद्दी पर, लेकिन उनको अपने पूर्वजों की गद्दी पे बैठने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मंगोल ग्रुप ने अटैक कर दिया था, इस वजह से। तो कई साल घूमने के बाद बाबर को उन्होंने काबुल कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो काबुल पे उन्होंने अपना जो है हड़प लिया काबुल को 1504 में। किसने? बाबर ने। 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हराया। कौन थे? इब्राहिम लोदी को उन्होंने 1526 में हराया था। किसने? बाबर ने। पानीपत में हराया था, और फिर उन्होंने दिल्ली और आगरा को भी कैप्चर कर लिया। टेबल 1 जो है ना, वो हमें दिखा रहा है कि बहुत सारे जो मुगल्स ने कंपेन्स चलाए थे, ठीक है। ये रहा टेबल 1, इसको हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। Study it carefully and see if you can notice any long-term pattern. You will notice, for example, that the Afghans were, ये इस पूरे पैराग्राफ में यही दिया गया है कि आप हमें जो ना नोटिस करने की चीज़ें दी गई हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं।
देखो बाबर जो थे इन्होंने 1526 से 1530 तक इन्होंने रूल किया। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। 1527 में इन्होंने राणा संग राजपूत रूलर और खनुआ के को मतलब के अलाइज को हराया। फिर 1528 में इन्होंने राजपूत और चंदेरीज को हराया, ठीक है। फिर इन्होंने आगरा और दिल्ली पर भी रूल किया। फिर हुमायूं की बात आती है। हुमायूं कौन थे? बाबर के भी बेटे थे, ठीक है। 1530 से इन्होंने 1540 तक रूल किया। फिर 5 साल हटने के बाद 1555 से 1556 1 साल रूल किया फिर बाद में। तो हुमायूं जो थे ना, उन्होंने अपने मतलब देखो उनके पापा के जितना भी उनका जो पापा का सारा ज़मीन सब कुछ जो होता है ना वो उनके बेटे को मिला, ठीक है। तो अपने जो भाई की जो अहमियत थी ना उनकी वजह से वो हुमायूं जो थे ना वो अफ़गान कॉम्पिटिटर से हार गए थे। शेर खान ने फिर हुमायूं को हराया कब? चौसा में हराया 1539 में और कन्नौज में हराया 1540 में, ठीक है। तो फिर कहा कि ईरान को छोड़ दो। फिर ईरान में हुमायूं ने क्या किया? उन्हें ईरान मतलब फ्ली टू ईरान मतलब फ्ली मतलब ईरान में जाओ, ठीक है, ये कहा गया। फिर ईरान में जाने के बाद हुमायूं को सफ़ाविद शाह की हेल्प मिली। उन्होंने फिर क्या किया? दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया 1555 में। लेकिन अगले साल ही एक एक्सीडेंट मतलब उनकी जो है ना डेथ हो गई। अकबर जो थे वो 13 ही साल के, अब अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर जो थे ना, याद रखिए, सबसे बड़े राजा रहे थे आज तक के। अकबर जब 13 साल के थे ना तब वो राजा बने थे और उनका जो राज था वो 3 टाइम में बांटा जा सकता है। पहला 1556 से 1570 तक अकबर जो थे ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान, मतलब वो रेजेंट बैरम खान थे ना उनके अंडर से हट गए थे वो, ठीक है। और दूसरे मेंबर्स के अंडर से भी हट गए थे। मिलिट्री कंपेन्स वर लॉन्च्ड, बहुत सारे मिलिट्री कंपेन लॉन्च किए गए सूरीज के अगेंस्ट और अफगान्स के अगेंस्ट में, खिलाफ उनके आगे, और जो दूसरे नेबरिंग किंगडम्स थे उनके खिलाफ में बहुत सारे उन्होंने मिलिट्री कंपेन्स चलाए थे, मतलब मालवा और गोंडवाना के किंगडम्स के अगेंस्ट। And to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbek in 1568, the सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वो सीज्ड, मतलब 1568 में जो सिसोदिया कैपिटल है ना चित्तौड़ की उसको हड़प लिया उन्होंने, ठीक है। और रणथंभौर को 1569 में उन्होंने हड़पा था अकबर ने। सेकेंड पीरियड है उनका 1570 से 1585 तक का। मिलिट्री कंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। दीज कंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 to 1580 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हकीम। तो देखो यहाँ पर है कि मिलिट्री कंपेन चलाए गए गुजरात में और बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले एरियाज में मिलिट्री कंपेन्स उन्होंने चलाए और इन कंपेन्स को कौन साथ दे रहा था? मिर्ज़ा हकीम। फिर अब थर्ड पीरियड जो है वो है हमारा 1585 से 1605 तक। तो एक्सपेंशन ऑफ तो इस पीरियड में ही ना अकबर के एम्पायर का एक्सटेंशन हुआ। इसी पीरियड में अकबर का जो राज्य है ना वो बढ़ा। कंपेन्स वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में कंपेन्स लॉन्च किए गए। Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed also Kabul after the death of मिर्ज़ा हकीम। तो देखो मतलब उन्होंने ना बहुत सारे उनको हड़प लिया था, जिसकी कांदाहार को, काबुल को, कश्मीर को उन्होंने हड़प लिया और उनको अपने कंट्रोल में रख लिया हराने के बाद और उनके डेथ के बाद। कंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरर, खंदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स। इन्होंने बहुत सारा अपने राज को बढ़ा लिया था। अकबर के राज के आखिरी सालों में, मतलब जब उनका गद्दी हटने वाली थी तब, वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम ने जब अटैक किया, जब वॉर हुई तो द फ्यूचर एम्परर जहांगीर, फिर वो हट गए थे अकबर, फिर बाद में फ्यूचर एम्परर बने जहांगीर। तो इसको जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इस पेज को, और आगे का जितना भी चैप्टर है, चैप्टर बहुत बड़ा है और अच्छा भी चैप्टर है ये, मतलब सारे मुगल्स के बारे में चैप्टर हमको बता रहा है। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट 1 जो है ना वो डिस्कस किया ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ मुगल एम्पायर, हिस्ट्री बुक क्लास 7th। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और अगर आप कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें। Thank you so much. Take care. Bye bye.